मुसलमानों हम तुम्हारे वफादार हैं मोदी जी कहते हैं, लेकिन पार्टी के बीच में ऐसे लोग रखे हैं जो मुसलमानों की जमीनें हड़पे, उनकी जो है मतलब मस्जिदें तोड़े, उनके जो है घरों को तोड़े, बिल्डोजर चलाए। ये मुसलमानों की बात नहीं, ये हर मजहब के साथ होगा और ये जो है बारी बारी हर किसी तक पहुंचेगा, क्योंकि लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इस वतन अजीज के वासी हैं, हम इस मुल्क के बाइज्जत शहरी हैं, हम हिंदुस्तान के हर मतलब जो है गोशे और हर चमन को अपना मुल्क मानते हैं, हर खित्ते को जो है हम इज्जत देते हैं, हर बंदे को इज्जत देते हैं, हर मजहब का रहने वाला इज्जत का हकदार है। हमारी बर्बादियों पर ना हंसो ए चमन वालों, गुजरनी सर से तुम्हारी भी एक दिन कयामत है। मैं बहुत अफसरदा हूँ, बहुत गमज़ुदा हूँ मैं कि जिस मुल्क को हमारे पिछड़ों ने बड़ी खून के साथ सींचा और फिर इस मुल्क को इस तामीर तरक्की तक पहुँचाया, आज उसी मुल्क को बर्बाद करने की बहुत बड़ी साजिशें चल रही हैं। वक्फ का सबसे पहले आप मतलब सुन लें, मेरी बात थोड़ा लंबी हो जाएगी लेकिन इसमें आपको तफसील समझ आ जाएगी, देखने वालों को भी और आपको भी। ये जो वक्फ है, वक्फ की ज़मीन जो है वो होती है जिसको कोई भी मुसलमान जो है खास कर देता है मस्जिद या मदरसे के लिए, जो अल्लाह और उसके रसूल या गरीब लोगों को जो है एजुकेशन देने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो जगह जो दी जाती है। इस वक्फ बिल के अंदर जहां आपने सुना कि मतलब 44 अमेंडमेंट्स जो है वहां पे दी गई विपक्ष की तरफ से, लेकिन उनमें से एक को भी नहीं माना गया। और इतना ही नहीं, जिस बंदे को वहां पे जो है आर्जी तौर पे उसका जज बनाया गया कि आप पास करोगे कौन कौन से अमेंडमेंट करनी है कौन से नहीं, जगदम्पाल के क्या नाम है उस बंदे का, वो बंदा क्या करता है कि जब बोलने का वक्त आता है उसी टाइम वो 10 मेंबरों को निकाल देता है उस जगह से कि मतलब इनको सस्पेंड कर दो जो है इस मतलब कमेटी से। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना ये लाया हुआ जबरदस्ती का कानून थोपना था। और इसका सारा हम क्यों इसकी मुखालफत कर रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह सुनिए सर। वो जो इसमें अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, जो वक्फ की जमीन है उसके ताल्लुक से, जैसे ख्वाजा अजमेरी जो अजमेर शरीफ है, पूरी दुनिया का हर बंदा वहां जाता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर मजहब के लोग वहां जाते हैं। उस मजार की आप रजिस्ट्रेशन ढूंढेंगे 850 साल पहले की, कहाँ रजिस्ट्रेशन है, कौन सा उस टाइम जो है कौन एसडीएम बैठता था, कहाँ रजिस्ट्रेशन होती थी। तो आज के टाइम पे ये ताकत जो है एक डीएम को दी जाती है, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैठकर ये फैसला कर सकता है ये जमीन जो है वक्फ की है कि नहीं है। आप बताओ वो कैसे ये फैसला कर सकता है ये वक्फ की है कि नहीं है। और वक्फ की जमीन जो है 90% जो है आज से कई 100 साल पुरानी है, और उसका आप कहां से रजिस्ट्रेशन नंबर ढूंढेंगे, कहां वो मिलेगा। तो इसको जो सबसे बड़ी इस मतलब जो है मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी है, एक तरफ से हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो है सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ से इस कम्युनिटी को मारने की पूरी कोशिश की जा रही है, पूरी तरह से जो है इसको जो है मार्जिनलाइज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनका हक दबाया जाए। जिस तरह से संभल के अंदर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जाता है, 6 दिसंबर के दिन जिस तरह से बाबरी मस्जिद के ऊपर वो हिंदू आतंकवाद है, मैं हिंदुओं के खिलाफ नहीं, लेकिन वो आतंकवादी जिन्होंने उसके ऊपर हमला किया मैं आतंकवादी कहूंगा, क्योंकि जो मस्जिद के ऊपर हमला करे, देश का माहौल खराब करने की कोशिश करे, सबसे बड़ा आतंकवादी वो है। और साथ ही जो है 6 दिसंबर अभी और ज्यादा होने हैं। अगर ये बिल पास हो जाता है तो कभी भी कोई भी डीएम उठ के कह देगा फलां मस्जिद जो है मंदिर है, फलां मस्जिद जो है गुरुद्वारा है, या फलां गुरुद्वारा जो है मंदिर है, तो उस वक्त क्या किया जाएगा? जब ये बिल पास होगा, हमारी जमीनें जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे आबा अजदाद ने हमारे मतलब जो है मजहब के लिए छोड़ी थी, आज के टाइम पे उसको जो है ये हुकूमत हड़पवाना चाहती है, उस जमीन को जो है दबाना चाहती है। आखिरकार क्यों ये जो है इस तरह से कर रहे हैं? एक तो दिल्ली के अंदर जो इलेक्शन है, बिहार के अंदर इलेक्शन है, ताकि कुछ दिखा पाए हम मुसलमानों को और ज्यादा टाइट करें, अब्दुल को और टाइट करें। याद रखें जो जमाने के अंदर लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं, किसी शायर ने कहा था कि हमारी बर्बादियों पर ना हंसो ए चमन वालों, गुजरनी सर से तुम्हारी भी एक दिन कयामत है। तो ये अनकरीब वक्त आएगा, जो लोग आज बैठकर उनके साथ गप्पे मार रहे हैं, कल उनका भी नंबर आएगा। मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को उठ खड़ा होना चाहिए। ये मुसलमानों की बात नहीं, ये हर मजहब के साथ होगा, और ये जो है बारी बारी हर किसी तक पहुंचेगा, क्योंकि लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो जिस तरह से हमारे साथ इनका भेदभाव है, अनकरीब जो है मुझे लगता है इस मुल्क को आजादी जो है इन लोगों से दिलाने के लिए हमें दोबारा से रोडों पे निकलना पड़ सकता है। क्योंकि जो ये कर रहे हैं
हमारे मजहब के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जो मतलब हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन नंबर मतलब 26 है, उसका मतलब बज़ाहिर तौर पे सब लोग जानते हैं कि उल्लंघन हो रहा है। लेकिन क्या है कि बज़ाहिर मुसलमानों हम तुम्हारे वफादार हैं मोदी जी कहते हैं, लेकिन पार्टी के बीच में ऐसे लोग रखे हैं जो मुसलमानों की जमीनें हड़पें, उनकी जो है मतलब मस्जिदें तोड़ें, उनके जो है घरों को तोड़ें, बिल्डोजर चलाए जाएं। हालांकि जम्मू को जो है जिस जगह हम बैठे हुए हैं, जम्मू को स्मार्ट सिटी कहा जाता है। निकलो किसी गली में मुझे दिखाओ कि स्मार्ट सिटी को कोई आसार नजर आते हैं। अगर उनको काम करना था जम्मू को सफाई करें, वो दिल्ली की सफाई करें, हिंदुस्तान के अंदर जो है वो अच्छी चीजें लागू करें। लेकिन करना क्या है, इलेक्शन जीतने के लिए किसी तरह मुसलमान को टारगेट करो, किसी तरह से सिख को टारगेट करो। मणिपुर के ऊपर नहीं बोलेंगे वहां क्या हो रहा है, किस तरह से वहां रेप किए गए, किस तरह वो तमाम तर चीजें हुई। कसम अल्लाह की हमारे जज्बात के साथ खेला जा रहा है। और याद रखें, हम किसी चीज से नहीं डरते। कोई ये सोचे कि हम डरा देंगे, नहीं डरते, कसम अल्लाह की। हम अपने रब से डरते, हम किसी के सामने नहीं झुकते। लेकिन याद रखना, हमें मजबूर न करो। हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इस वतन अजीज के वासी हैं, हम इस मुल्क के बाइज्जत शहरी हैं। हम हिंदुस्तान के हर मतलब जो है गोशे और हर चमन को अपना मुल्क मानते हैं। हर खित्ते को जो है हम इज्जत देते हैं, हर बंदे को इज्जत देते हैं। हर मजहब का रहने वाला इज्जत का हकदार है। हम हर किसी को इज्जत देते हैं। हम नहीं चाहते अमन तबाह हो, लेकिन जिस तरह से ये किया जा रहा है, जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट करके वक्फ लाया जा रहा है, ये हमदर्दी नहीं बल्कि मुसलमानों के साथ दुश्मनी है। मुसलमानों को तबाह करने की बहुत बड़ी साजिश है। और मैं आपके जरिए से जो लोग देख रहे हैं उनको भी कह रहा हूं, उठो, अब जो है उठने का वक्त आया है। अब जो है बेनकाब करो जो लोग आपके साथ दुश्मनी कर रहे हैं। और इतना ही कहूंगा कि आज के जो लोग ये हमें आज तबाह करने की कोशिश करें, याद रखें जमाना हो गया हमारी दुश्मनी लोगों को करते हुए। हम नहीं मिटने वाले तुम्हारी इन जो है साजिशों के साथ, हम नहीं मिटेंगे। और साथ में उत्तराखंड के अंदर जो यूसीसी लागू किया गया, मैं वहां के सीएम को भी बोलता हूं, कर लो तुम जितना जुल्म कर सकते हो। अनकरीब तुम्हारा भी वक्त आया। फिरौन नहीं रहा, नमरूद नहीं रहा, तुम भी नहीं रहोगे। जिस तरह से तुम जो है एक टारगेट कर रहे हो एक कम्युनिटी को तबाह करने के लिए, हम तबाह नहीं होंगे, क्योंकि सदियों हमारा दुश्मन रहा है दौरे जमाना। लेकिन हम नहीं मिटेंगे। इन्हीं बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया।